हौसला हौसला हौसला। चलो एक नारा मिलके लगाओ, मिलके बोलो हैदरी। हो गया ना जी, हो गया, हो गया, हो गया, बारी बारी। अच्छा ठीक है, ठीक है। शाबाश। तेनू जाकरा दा त्रा कढ़न मत रखा, तेरी जिंदगी हो गई सलामत। मैं क्या पता नहीं कोई बंदे नु दौरा पै गया, मालिक शिफा देन। बहरल मौला का नारा लगाया। बिरादर मोहतरम मेरे बड़े भाई जनाब अली नासिर अल हुसैनी साहब आज तिल्हाड़ा वो मेंबर की बारगाह में मौजूद हैं। मुझे ज़्यादा देर आपको ज़हमत नहीं देना, मैं एक पंजाबी नज़्म सुनाऊंगा। ले जाओ इसको, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। इतनी फोटोग्राफी अच्छी नहीं होती। ये जिन तस्वीरों की ज़रूरत है ना वो बन रही हैं वहाँ पे, इनकी इतनी ज़रूरत नहीं। चलें आगाज़ करते हैं, ज़्यादा देर पढ़ने का वक्त भी नहीं रहा। कुछ वक्त नारों के हिस्से का वो भी हो गया, लेकिन उससे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं, तर्जुमा तो सुनाना फ़र्ज़ बनता है। तो कुरान अभी आपके सामने मिंबर पे होगा, किबला देर तक खिताब फरमाएंगे, वो आपको आयात सुनाएंगे। बस ये सुन लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहा है कि मोमिनीन में से मर्द हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे निभाए हैं। अल्लाह से किए हुए वादे निभाए हैं। वमिनहुम मन कज़ा नहबहु, उनमें से कुछ निभा चुके। वमिनहुम मन यंतज़िर, कुछ अभी इंतज़ार में। वमा बद्दलू तब्दीला, और उन्होंने अपने अल्लाह से किए हुए वादे में कोई तब्दीली नहीं की। जब मैं और आप किसी को मोमिन कहें तो उसके मानी और हैं। जब अल्लाह किसी को मोमिन कहे तो उसके मानी और हैं। जब मैं और आप किसी को मर्द कहें तो उसके मानी और हैं। जब अल्लाह किसी को मर्द कहे तो उसके मानी और हैं। इस आयत में अल्लाह जो मर्द कह रहा है ना, उससे मुराद बाहसियत जिन्स मर्द नहीं है। फिर सुन लें, बाहसियत जिन्स मर्द नहीं, बाहसियत सिफत मर्द है। जिन्स के तौर पे मर्द होना और है, सिफत के तौर पे मर्द होना और है। मैं पूरी तकरीर एक फिक्रे में सुना जाऊंगा। जिन्स के तौर पे मर्द होना और है, सिफत के एतबार से मर्द होना और है। अगर किसी को समझ नहीं आई कि ये जिन्स और सिफत का फ़र्क क्या है तो वो फिक्रा सुन लें। खैबर के मैदान में 39वें दिन की शाम रसूल ने मर्दों के दरमियान खड़े होकर कहा था, कल अलम उसे दूंगा। नहीं, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी। बहुत शुक्रिया, मिलके बोलो हैदरी। आप जी, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी। सरकार ने फरमाया कल अलम उसे दूंगा जो मर्द हो। और जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब ने इस पे इरशाद फरमाया, उन्होंने फरमाया आलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में। बोलना तो मिल के बोलना, नहीं तो मेरे बाद आप बहुत देर तक दाद देते रहेंगे। दे लीजिएगा। आलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में, वो दिन और आज का दिन अब आलम हमारा है। हाँ, वो दिन और आज का दिन अब आलम हम। बेटे जरा ये जरा बच्चे को चुप करवा लो, है चुप करके। हाँ सही है, कार नहीं करता इतने तो कराओ ना। अलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में, वो दिन और आज का दिन अब अलम हमारा है। और मुख्तसर कर रहा हूँ, जब रसूल किसी को मर्द कहें तो उसके मानी और है। जब रसूल किसी को मर्द कहें
तो उसके मानी और है। और फिर जिनके मुंह में जुबान रसूल हो, किबला इन्हें बताइएगा कि इतनी जल्दी उर्दू खतीब नहीं पढ़ा करते जितनी जल्दी मैं पढ़ गया। जब वो किसी को मर्द कहें जिनके मुंह में जुबान रसूल हो, तो मैं हुसैन की जुबान का सनद याफ्ता एक मर्द दिखाता हूँ। मेरे मौला हुसैन ने किसी मर्द को खत लिखा था और उसमें लिखा था मिनल हुसैन इब्ने अली इलल हबीब इब्ने मुज़ाहिर रजुलन फकीह। जी आप सलाम, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा अच्छा सुन लिया। मेरे हिस्से से ज्यादा दाद मिल गई है हुसैन इब्ने अली की तरफ से हबीब इब्ने मुज़ाहिर की तरफ, रजुलन फकीह, जो मर्द भी है फकीह भी है। नौजवानों देखना मेरी तरफ, हबीब को खत मिला। वो खत कागज पे नहीं होते थे, लिफाफे में नहीं होते थे, लिपटा हुआ खत था, चरनी खत था। हबीब ने चूमा, चूम के वहां रखा, साथ रखा, जहां कुरान पढ़ा था कुरान के साथ रखा, मुसल्ला बिछाया। फिक्रा कहने के बाद मैं चुप बंदे के चेहरे की ज़ियारत करूंगा। मुसल्ला बिछा के 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ी। ज़ौजा ने पूछा खत अभी पढ़ा ही नहीं है, और शुक्राना की नमाज भी पढ़ दी। हबीब कहने लगे खत न कह, हुसैन की वही आई है। शाबाश जी, आप सलामत हो, मिल के बोलो हैदरी। सलामत है आपकी जिंदगी, आप जिए, आप सलामत, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाह, सारे बोलो। यही हबीब इब्ने मुज़ाहिर मेरे चांद बैट्समैन करबला में, मसाइब ने अभी पढ़ रहा। और हबीब कहते हैं मैंने खुदा नहीं देखा। बेशक बेशक, किबला फरमा रहे हैं फ़कीह कहलवाने के हकदार भी वही हैं जो इनकी मंजिलत पहचानते हैं, वही हकदार हैं। हबीब इब्ने मुज़ाहिर, मिसरा सुने, हबीब कहते हैं मैंने खुदा नहीं देखा। हबीब कहते हैं मैंने खुदा, मेरे कुछ मोहसिन हैं, तनकीद का मैं कायल नहीं, लेकिन मैं चलें किनारे से मैं कह जाता हूँ, बंदे महसूस भी करते हैं कहीं, लेकिन मैं किनारे से बात कह जाता हूँ। वो कहते हैं कि अल्लाह करबला में आ गया। मैं उनसे दस्तबस्ता अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा अल्लाह आता जाता नहीं है। ये जो आए जाए ना, ये शियों का अल्लाह नहीं है। हम आए हैं तो हम यहाँ नहीं थे तो आए हैं ना। आता वो है जो पहले ना हो, थोड़ा बेदार रहे ना। आता वो है जो पहले ना हो। ये शियों का अल्लाह नहीं है। हमारी तौहीद दुनिया हमारे अकीदा ही दुनिया नहीं समझी कि हमारा अकीदा क्या है। रोजाना पूछते हैं कि अकीदा क्या, तो चलो एक फिक्रे में दुनिया को अपना अकीदा बता देते हैं। अल्लाह एक है, अहद है, वहदहुल्ला शरीक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। रंग वो रखता नहीं है, जिस्म वो रखता नहीं है, समत उसकी है कोई नहीं, इशारा उसकी तरफ होता नहीं है, ना वो किसी में समाता है ना उसमें कोई समाता है। फरिश्ते अनगिनत हैं, अंबिया 1.25 लाख हैं, पहले आदम है, आखिरी मुस्तफ़ा हैं, किताबें 4 हैं, सबसे अफजल कुरान है, इमाम 12 हैं, पहले अली हैं, आखिरी महदी है, क़यामत ने आना है और बतूल सच्ची है। शाबाश जी, आप सलाम। ये अकीदा है हमारा ना, मुख्तसर सा अकीदा, एक फिक्र जी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। ये इख्तसार से हमारा अकीदा, फिर इसकी परतें खोली जा सकती जी। बिस्मिल्लाह जी, अबरार भाई बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। ये किसी और का अल्लाह है, शियों का अल्लाह आता जाता नहीं है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हालांकि हमारा अल्लाह कुर्सियों पे नहीं बैठता, हालांकि हमारे पास मुकम्मल आयतुल कुर्सी है। किसे समझाऊं मैं? हमारा अल्लाह कुर्सियों पे नहीं बैठता, ये किसी और का अल्लाह है जिसके बारे में लोग कहते हैं क़यामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा।
वो जिन बंदों ने कहा ना कयामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, मैं उनसे कहता हूँ मर्द वही है जो अपनी बात पे डट जाए। जब आपने कह दिया कयामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, फिर अपनी बात पे पक्के रहना, वो करना ना। फिर कयामत के दिन जो कुर्सी पे बैठा हो उसे अल्लाह मान लेना। शाबाश जी, बिस्मिल्लाह। आप आवाज जी, बिस्मिल्लाह। सारे बोल। जी बिस्मिल्लाह। आप जियो बेटे, सलामत रहो। हमारा अल्लाह मुजर्रद नहीं है, उसकी तजरीद नहीं होती, वो जिस्म नहीं रखता, वो कहीं आता जाता नहीं, हर जगह पे मौजूद है। ना वो किसी में समाता है ना उसमें कोई समाता है। हमारा अल्लाह हुलूल नहीं करता। हाँ, एक मुश्किल तरकीब में इस्तेमाल कर जाऊंगा, उसे नौजवान जरूर ढूंढेंगे। जैसे गूगल पे ढूंढते हो ना, वैसे इसे भी ढूंढना। हम तनासुखे अरवा के भी कायल नहीं है। ये मुश्किल इस तरह है, हम तनासुखे अरवा के भी कायल नहीं है। इसकी रूह उसमें, उसकी रूह उसमें, इसके भी हम कायल नहीं है। आवागौन को भी हम नहीं मानते। ये भी एक नजरिया है। तवज्जो फरमाइएगा। हमारा अल्लाह नजर नहीं आता। मिसरे मैंने 2 पढ़ने हैं, अगर पहुंच गए तो इसके बाद 2 मिसरे आपको और सुना देंगे। फिर मिंबर भाईजान के हवाले। मिसरा में क्या पढ़ रहा हूं? इसी अकीदे के तनाजुर में हबीब कहते हैं मैंने खुदा नहीं देखा। अगला मिसरा सुन लें। हबीब कहते हैं मैंने खुदा नहीं देखा। क्यों? मुझे हुसैन से आगे नजर नहीं आ। आप जियो बेटे, सलामत रहे आपकी जिंदगी। हबीब कहते हैं, आप जियो सलामत रहो, हमेशा सलामत रहो। जी बिस्मिल्लाह। हबीब कहते हैं, जी बिस्मिल्लाह। हबीब कहते हैं मैंने खुदा नहीं देखा, मुझे हुसैन से आगे नजर नहीं आता। और सुन लें, चूंकि हबीब जाए ना आप करबला, मौला साहब को ले जाए, रास्ते खुलेंगे, सब जाएंगे। और याद रखना अगर कोई करबला जाने की ख्वाहिश लेके दुनिया से चला भी गया तो मिट्टी में अमानतन रहेगा। जब करबला वाले आ जाएंगे ना, वो उसी मिट्टी से करबला ले जाएंगे। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं, ज़ियारत किसी की रह नहीं जाती। बस दिल में इरादा रखो मैंने करबला, मुझे जाना है। और फिर ये एक बात है कि बंदों को करबला समझ भी नहीं आ रही। भाईजान भी हाजी साहब है, मैंने भी हज किया। हज पे जब हम गए ना, मैं जरा थोड़ा सा करबला का अर्ज कर लूँ। करबला जब हज पे गए तो पहला ही दिन था, नहीं पता नहीं आपसे ये तजुर्बा हुआ है कि नहीं हुआ। वो मैंने वो चप्पल रखी उधर, गायब हो। गौर फरमाइएगा। किसी ने मुझे बताया कि जी मेरे पैसे निकल गए। फिर ये पिछले साल वो पूरा डाटा आया मीडिया पे, तकरीबन 40,000 जेब कतरे वहां पकड़े गए हज पे। कितने? 40,000। आपने घबराना नहीं, 30,000 पाकिस्तान के जो डाटा मौजूद, रिकॉर्ड मौजूद है, वो 30,000 पाकिस्तान के वो पकड़े गए। तो ये चोरियां कौन करवाता है? कौन करवाता है चोरी? शैतान ही करवाता है। शैतान ही गुनाह करवाता है ना बंदों से। वो चोरियां शैतान करवा रहे। वहां अल्लाह के घर के करीब इतनी एक्सेस है, इतनी रसाई है शैतान की कि अल्लाह के घर पहुंच गया, वहां चोरियां करवा रहा है। जेबें कुतरवाता है, जूते उठवा लेता है, तवज्जो फरमाइएगा, सामान उठवा लेता है। और हज से फिर बाद में मैं ज़ियारत पे गया, मैं हरम में गया, करबला हरम में गया। रात देर तक बैठा रहा, मोबाइल था मेरे पास, मैं मोबाइल भूल आया। मोबाइल होटल आया,
होटल आके तो मुझे याद आया मोबाइल था, वो था भी कीमती, तो मैंने कहा वो मोबाइल मैं भूल आया हूँ। फिर सोचा भाई बड़ा वक्त हो गया, अब तो फजर की अजान होने वाली, चले नमाज फजर पे जाएंगे तो फिर जाके तलाश कर लेंगे, पता नहीं अब रहा होगा क्या नहीं रहा होगा, इतनी देर हो गई। फजर की नमाज के बाद मैंने खुदाम से पूछा, वो शव्वाल कहते हैं वो क्या, हाँ मैंने पूछा जी वो मेरा मोबाइल इधर रह गया। उसने एक टोकरी उठाई सामने रखी, उसने कहा इसमें से अपना पहचान। मैंने कहा ये मेरा है। उसने कहा लगा इस पे पासवर्ड लगा, अपना कोड लगा। मैंने लगाया, उसने कहा तेरा है रख ले। मैंने कहा मैं 3-4 घंटे यहाँ भूल गया हूँ, उठाया किसी ने नहीं। जो फिक्रा उसने केबला अली नासिर साहब उसने कहा ना खुदाम ने, वो समझ में आ गया। तो मेरी आज की मजलिस यहाँ पे मुकम्मल है। मैंने पूछा खुदाम से कि ये 4 घंटे बचा कैसे रहा। उसने कहा चोरी करवाता है शैतान, और यहाँ करबला में पहरा है अब्बास का। शाबाश, जो हाथ उठा सके। आप जियो, आप आवाज जी बिस्मिल्लाह। आप जिए जी बिस्मिल्लाह। आप जिए, आप सलामत, आप सलामत हैं, आप सलामत हैं। और ये करबला क्या है? करबला कहीं ज़ुहैर कहीं पर हबीब रहते हैं, कहीं ज़ुहैर कहीं पर हबीब रहते हैं। शिफा की खाक में सारे तबीब रहते हैं। खा गए हो मिस्रा, मिस्रा खा गए हो। कहीं ज़ुहैर कहीं पर हबीब रहते हैं, शिफा की खाक में सारे तबीब रहते हैं। किबला कोई बंदा दाद ना दे, मैं मिसरे आपके लिए पढ़ देता हूँ। अबरार भाई अजीब मिसरे हैं। कहीं ज़ुहैर कहीं पर हबीब रहते हैं, शिफा की खाक में सारे तबीब रहते हैं। खुदा की चुप के मानी भी जिनको आते हैं, ये करबला है यहाँ वो अदीब रहते हैं। हाँ, खुदा की चुप के मानी भी जिनको आते हैं। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी बिस्मिल्लाह। आप जिए जी बिस्मिल्लाह। खुदा की चुप के मानी भी जिनको आते हैं, ये करबला है यहाँ वो अदीब रहते हैं। आ गई हवा तो बैठ जाएं, आए तशरीफ रखें। लग गई तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, शिफा की खाक में सारे तबीब रहते हैं, खुदा की चुप के मानी भी जिनको आते हैं, ये करबला है यहाँ वो अदीब रहते हैं। और मिसरे सुन लो, जिन्होंने छोड़ दिए घर हुसैन की खातिर, वो लामकान के कितने करीब रहते हैं। जिन्होंने छोड़ दिए घर हुसैन की खातिर, वो लामकान के कितने करीब रहते हैं। और फिर जब मेरे मौला हुसैन ने जख्मी हबीब इब्ने मुजाहिर का सर गोद में रखा, तो मेरे मौला हबीब के चेहरे पे आया हुआ नूर देख के मुस्कुराए। बस 2 मिसरे और पढ़ने। जब मेरे मौला मुस्कुराए तो कुछ हबीब ने कहा, वो जो हबीब ने कहा वो सुन लें। चूंकि हुसैन मुस्कुरा रहे थे, तो आंखों में बंद करके तबस्सुम हुसैन का, अल्लाह अकबर, आंखों में बंद करके तबस्सुम हुसैन का कहने लगे, हबीब के मरने भी दीजिए। आंखों में बंद करके, आप ये सलामत रहे, आंखों में बंद करके तबस्सुम हुसैन का कहने लगे, हबीब अच्छा, ये करबला जो है ना, करबला बहुत कुछ अता करती, सिर्फ बेटे नहीं देती। करबला में 2 तरह के लोग जाते हैं, वो दोनों तरह के लोग मैं बताता हूं। हाँ, राहब का ये अकीदा है, मांगो हुसैन से। हाँ, राहब का ये अकीदा है, मांगो हुसैन से। एक जवान से मैं तवज्जो चाहूंगा। राहब का ये अकीदा है, मांगो हुसैन से। हुर का ये नजरिया है कि वारो हुसैन पर। हाय हाय, राहब का ये अकीदा है, मांगो हुसैन से। हुर का ये नजरिया है, वारो हुसैन पर।
फर्क सिर्फ यह है कि मांगने वाले रजी अल्लाह भी नहीं बनते, वारने वाले लश्कर यजीद से उठ के आते हैं अलैहिस्सलाम बन जाते हैं। आपकी जिंदगियों आप सलामत रहें, मेरे भाई की तौफीकात खैर में मालिक इजाफा फरमाए, आप सबकी तौफीकात खैर में मालिक इजाफा फरमाए, हम सबको मालिक जिक्र में शिरक से बचने की तौफीक अता फरमाए। आज 15 सफर है, चेहलम में 5 दिन रह गए। जल्दी गुजर जाऊंगा। 5 दिन रहते हैं चेहलम में। फिक्रा अगर ये समझ में आ गया तो उसके बाद शायद मुझे पढ़ने की जरूरत न पड़े। 1.25 साल के बाद सज्जाद बगैर सकीना के करबला आए। आपकी जिंदगियों यही पुरसा है, यही हसन, यही गिरी है। ऐसे ना जैसे बैठ के आप रो रहे हैं, ऐसे ही रोया करें। इस शहजादी का नाम सकीना नहीं है। मेरे मौला की किसी बेटी का नाम सकीना नहीं, सबका नाम फातिमा। बड़ी शहजादियों को हुसैन फातिमा ही कहते, इस शहजादी को हुसैन फातिमा नहीं कहते। नाम फातिमा रखा, कहते नहीं थे, कहते सकीना थे। पता नहीं क्या मसलियत थी, वो मसलियत अभी बता देता हूं। 3 साल हुसैन सकीना कहते रहे। 1441 मील शेमर फातिमा समझ के मारता रहा। जी जी मैं नौकर हूं आपका, आबाद रहें, सलामत जी। बिस्मिल्लाह। 1441 मील। बड़ी हौसले वाली शहजादी है ये, बड़ी सब्र वाली शहजादी। सर जख्मी है, गला जख्मी है, कान जख्मी है, कलाइयां जख्मी है, पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई है। क्या कह रहा हूं, पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई है। कोई तमहीद नहीं, कोई मिसाल नहीं, बस ये फिक्रा समझिए। इतनी जख्मी होने के बाद फिर भी हर मंजिल पे मेरे मौला सज्जाद से पूछती हैं, सज्जाद तौक से गले में दर्द तो नहीं होता? सुभान अल्लाह, मरहबा, आबाद। जिंदगी हो आपकी बड़ी प्यारी इबादत कर रही। मुझे बाजार का मंजर एक याद है कि बाजार में शाम की एक औरत ने, ये भी मैं तस्हीह कर दूं भाईजान, ये जो औरतें थी ना पत्थर मारने वाली, ये शाम की घरेलू औरतें नहीं थी। क्या मसाइब पढ़ूंगा, किनारे समझा करें, इशारे समझे। ये शाम की घरेलू औरतें नहीं थी जो पत्थर मारने आई थी। ये खास तौर पर कुछ औरतें बुलाई गई थी जो पत्थर मारती थी। वो छत से एक औरत ने मेरी शहजादी को पत्थर मारा। तंग रस्सी में हुसैन की शहजादी के होंठ हिले। जब होंठ हिले तो पत्थर मारने वाली औरत के पहलू में एक औरत बैठी थी। उसने कहा अब न मारना। कहने लगी क्यों? उसने कहा तूने नहीं देखा, मैंने देखा है। जब तूने पत्थर मारा है ना तो वो छोटी शहजादी के, उसने कुछ और कहा, मैं शहजादी कह रहा हूँ, वो छोटी शहजादी के होंठ हिल रहे थे। मुझे लगता है वो बद्दुआ कर रही थी। जब इसने कहा ना बद्दुआ कर रही थी, शहजादी की गर्दन रस्सी में फिर गई। छत की तरफ देख के आवाज दे के कहती, पत्थर तू भी मार ले, बद्दुआ की तोहमत ना लगा। सलामत रहे आप यारा, आबाद रहे। बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हो, पत्थर तू भी मार ले।
लेकिन बद दुआ की तोहमत न लगा। मेरे बाबा ने तो खंजर के तले भी दुआएं दी हैं। हम बद दुआएं देने वाले नहीं हैं। बद दुआएं देते तो यहां आते, कायनात उलट देते। बड़ी साबिरा शहजादी, बड़ी हौसले वाली शहजादी। बस एक रिवायत के 2-4 लफ्ज सुनो, मेरे हिस्से की इबादत हो गई। दरबार में जब शहजादी पहुंची ना, मुझसे पहले मेरा अजीज अबरार शाह, हिंद का, हिंदा नाम नहीं है उसका, हिंद नाम है उसका, हाँ। और वो ये जो बेटी है ना रमला, ये भी यजीद की नहीं है, ये हिंद की बेटी है। ये जब शहजादी दरबार में खड़ी थी ना, तो रमला आ गई। इससे बड़ा मसाइब है ही नहीं, मेरे पास तो नहीं है। सारे खुतबा वाइज़ीन के का मातम कबूल फरमाए। शहजादी फरमाती तोल उतार के देख, अगर इन पे लहू लगा है तो मेरे, नहीं लगा तो तेरे। रमला ने दौर उतारे, हाथों पे रख के ना रोने लगी। शहजादी फरमाती रोती क्यों है? कहने लगी रोई इसलिए हूं, मेरी मां ने कई बार धोया है, ये लहू फिर नमूदार हो जाता। शहजादी फरमाती ये पानी से धुलने वाला लहू नहीं। रमला रोती रही, कहने लगी मैं तारुफ बाद में पूछूंगी आप कहां से आए हैं, जिनका लहू इतना मुकद्दस है जो जाता ही नहीं, लेकिन आपने जो निशानी बताई ना वो मिल गई, ये लें अब आप पहन लें। जब इसने हथेली आगे की ना तो शायद आखिरी फिक्रा कह रहा हूं, शहजादी फरमाती नहीं रमला अब तू पहन, रमला तू पहन। कहने लगी मैं वापस कर रही हूं, पहनती क्यों नहीं? शहजादी फरमाती ना वजह पूछ वरना सो नहीं पाएगी। कहने लगी नहीं अगर नहीं पहनने तो मुझे वजह बताए। जिस बंदे का हाथ अभी सीने पे नहीं आया, शहजादी की गर्दन तंग रस्सी में फिर गई। शहजादी फरमाती मेरे कान देख के बता इनमें दुर पहनने की जगह रह गई है। रमला आवाज देके कहती है शहजादी ये कान फट कैसे गए? शहजादी फरमाती मैं उतार रही थी कि जालिम ने मोहलत नहीं दी, उंगली डाल के ऐसे खींचे कुंडे मेरे कान चीर के निकल। अजरुकुम अला ज़हरा।
मसूमा के जख्मी कानों का सदका, बीमारे करबला का